जो आज की क्लास है, पहले हमने जीवन रेखा के बारे में पढ़ा, भाग्य रेखा के बारे में पढ़ा, सूर्य रेखा, और हमने साथ ही ट्रेवल लाइन, मैरिज, और उसके साथ ही साथ रिलेशनशिप, ब्रेकअप, डाइवोर्स, और वो सारी चीज़ें पढ़ी। आज की क्लास में हम मंगल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि मंगल पर्वत से क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, मंगल पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, और मंगल पर्वत हाथ में कहाँ पर उसकी पोजीशन है, हाथ में मंगल पर्वत की प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें। तो आज की पूरी क्लास वो मंगल पर्वत पर होने वाली है। तक नेट 1 मिनट। नॉइज़ कहाँ से आ रही? हुँ, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं वापस से। संजय सर, आपके वहाँ से नॉइज़ आ रही है, इसलिए मैंने माइक को ऑफ किया था। एक बार ऑफ कर दीजिए। कोई इसको यहाँ कर देते हैं। ओके। आज हम मंगल पर्वत की स्थिति और मंगल पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, मंगल पर्वत से हाथ में हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, और उससे पहले हमने जीवन रेखा, आयु रेखा, सूर्य रेखा, और हमने मैरिज लाइन्स, रिलेशनशिप लाइन्स, उसके साथ ही साथ डाइवोर्स, ब्रेकअप, और उसके बाद में हमने फॉरेन लाइन्स हो गई, ट्रैवल लाइन्स, और फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, उन सब के बारे में बात की हमने। तो मंगल पर्वत, माउंट ऑफ मार्स, हाथ में कहाँ पर होता है, और वो क्या चीज़ें बताते हैं? सबसे पहले जो मंगल पर्वत है ना, वो हमारे हाथ में सबसे पावरफुल पर्वत इसको माना जाता है। क्योंकि मंगल हमारी एनर्जी है। जैसे कि हमारे हम जीवन रेखा से हमारी एनर्जी और हमारी स्ट्रेंथ, प्लस हम साथ ही साथ ये देखते थे इम्यून सिस्टम कैसा होगा बॉडी का। उसी तरह से एनर्जी से मंगल पर्वत से भी हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कैसी, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, और हम एनर्जेटिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, और जो ये आलस्य वगैरह आता है उसके भी रेखाएँ जीवन ये मंगल पर्वत पर मिलेगी। मंगल पर्वत और शनि पर्वत दोनों पर। तो और मंगल पर्वत से हम ये चीज़ें देखते हैं, हमारा करेज, साहस, गुस्सा, एग्रेशन, फाइटिंग स्पिरिट, और हमारी जो प्रॉपर्टी हो गई, या ब्लड ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बीपी की, शुगर की, या जो छोटे-मोटे ये एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये कब होते हैं और क्यों होते हैं, उसके पीछे भी हम बात करेंगे। मंगल पर्वत 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि लोअर, निचला मंगल उसको कहते हैं, जो यहाँ पर होगा, अंगूठे के पास में। ये वाला जो मंगल है, वो निचला मंगल है। और एक मंगल होता है जो उसे उस मंगल, ऊपर का मंगल, ये वाला, ये इसको ऊपर का मंगल कहते हैं, अपर मार्स। तो दोनों की प्लेसमेंट आपने देख ली है कि ये तो लोअर मार्स हो गया, और ये वाला अपर मार्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मंगल से क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। मंगल हमें हाथ में क्या-क्या चीज़ें बता सकता है, तो सबसे पहले हमारी जो हिम्मत है, वो मंगल पर्वत से देखेंगे। करेज, ब्रेवरी, व्यक्ति कितना बहादुर होगा, कितना साहसी होगा। ये जो एनर्जी उसके अंदर आ रही है ना, वो मंगल पर्वत से देखते हैं। उसके साथ व्यक्ति का एंगर कंट्रोल कैसा है, गुस्सा वो कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे कुंडली में भी हम देखते हैं, जब मंगल नीच का हो जाता है ना, वो व्यक्ति गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे, साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, स्ट्रेंथ, जो लड़ाकू स्वभाव है, फाइटिंग स्पिरिट है, या फिर अगर हम कैरियर के बारे में बात करें, तो ये जो पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इसके अंदर भी हम मंगल पर्वत को देखते हैं।
क्योंकि जिसके अंदर एनर्जी है, तो वो पुलिस के अंदर जाएगा, आर्मी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। जिसका मंगल पर्वत बहुत ही अच्छा है, तो वो इन चीज़ों में बहुत अच्छा करेगा। और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है हमारे खानदान में, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, मंगल से हम भाई को भी देखते हैं। तो जिसका मंगल अच्छा नहीं है, तो उसका भाई से लड़ाई होगी। और मंगल से हम प्रॉपर्टी को ही देखते हैं, तो दोनों चीजें हो गई कि भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई उसकी होगी। उसकी भी रेखाएं हाथ में होती है कि कहाँ पर कौन सी रेखा होने से क्या चीजें हम देख सकते हैं कि भाई से प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई हो रही। तो कोई हमारे पास में पाम लेकर आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि भाई इनके भाई से कोई न कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है। फिर हम देखते हैं, अगर उसी उसी सिन्हा का सैटर्न से संबंध बन जाए। सैटर्न हम किसके लिए देखते हैं? कोर्ट केसेस के लिए। मंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, पैसों की कोई तंगी आ रही है, ये जो जितनी, या कहीं पर आपका पैसा अटक रहा है, कि आपने किसी को उधार दिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है, ये भी हम मंगल पर्वत से ही देखते हैं। तो अगर उसी लाइन्स का, जहाँ जिस साइन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उसका संबंध अगर सैटर्न से बन जाए, और सैटर्न पर्वत भी बड़ा ही वीक है, तो कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद में हम जो छोटी-मोटी अगर चीज़ें कहें, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, छोटे-छोटे एक्सीडेंट्स हो गई, या कहीं पर कट लग जाना बॉडी के अंदर, सर्जरी। सर्जरी भी मंगल ही करवाता है, तो ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ जो हमारी देखो एनिमी से बचाव, ये कहते हैं हमें प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा है ना, वो भी हम मंगल पर्वत से देखते हैं कि हम कितने बहादुर है, कितना हमारे अंदर करेज है, ब्रेवरी। तो उसी से हम देखो प्रोटेक्शन पावर, एनिमी से बचाव, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल जो पर्वत है, ठीक है, उससे क्या चीजें, क्या कौन सी लाइंस और कौन से साइन से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो पहली चीज है, अगर किसी का मंगल पर्वत कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी मैंने प्लेसमेंट आपको बता दी, ये वाला मंगल पर्वत है, ये पूरा मंगल पर्वत है, ठीक है। अभी ओवरऑल बढ़ते हैं, उसके बाद में हर पार्ट के बारे में आप बताएंगे कि भाई किस पार्ट पर कौन सा साइन होने पर क्या उसका प्रिडिक्शन होगा। तो अगर किसी का मंगल पर्वत उठा हुआ है, 20 में से अगर उठा हुआ है या भरा हुआ है, मंगल पर्वत उठा हुआ का मतलब, अगर आप हाथ को ऐसे ही, मतलब ऐसे आपको हाथ में कोई जोर नहीं देना है, ना कोई आपको हाथ के अंदर तनाव लेकर आना है। ऐसे ही हाथ अगर आप सामने लेकर आओगे ना, ऐसे खोलोगे हाथ, अगर ये पर्वत उठा हुआ है, एक तो अंगूठे के ऊपर वाला यहाँ पर, और एक यहाँ पर, जो आपकी ये हरदी रेखा है ना, उसके नीचे वाला, अगर ये पर्वत उठा हुआ है, भरा हुआ, जो मांसपेशियाँ, मंगल से मांसपेशियाँ देखते हो, यहाँ की जो मांसपेशियाँ अगर मजबूत है, अगर फिर क्या करो, आप इस हाथ को ऐसे उल्टा करो, हाथ को जब उल्टा करोगे ना, तो यहाँ की आप नसों को देखो, अगर नसें कमजोर है या नसें मजबूत है, हाथ को उल्टा करके देखो, जो जहां पर आपकी, आप हाथ उल्टा करोगे, तो जहां पर ये हृदय रेखा है ना, उसके नीचे वाला, और यहाँ का अगर पार्ट, यहाँ की नसें अगर अच्छी है, और यहाँ का जो भाग है वो उठा हुआ है, और यहाँ पर चीजें आपकी पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, पॉजिटिव साइंस आपको दिखा रहे हैं, फिर आप मुट्ठी बंद करके देखो, कि जो मुट्ठी बंद करके देखो, जो पीछे वाला भाग, यहाँ वाला भाग है ना, अगर ये उठा हुआ है ना, तो व्यक्ति के अंदर साहस तो है, वो व्यक्ति साहसी तो है। तीन तीन चीजें देख लिया आपने, एक तो हाथ को उल्टा करके ऐसे ही सीधा ऐसे उल्टा रख दिया, और एक सीधा हाथ में, और एक आपने ऐसे मुट्ठी बंद करके देखो, ये जो ये वाला है ना, इसके नीचे वाला, ये वाला हो गया। तो फिर ये क्या बताएगा, ये जो जातक है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है, फियरलेस है, डरता नहीं किसी से, उसके अंदर डर है ही नहीं, रिस्क टेकिंग है, लीडरशिप की इसके अंदर क्वालिटी है। और अगर प्रोफेशन की बात करें ना, तो ये व्यक्ति
पुलिस, आर्मी, पॉलिटिशियन उसके अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा करेगा। और अगर इसके अंदर भी रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी डीलर, इसके अंदर भी वो बहुत ही अच्छा करेगा, वो बहुत अच्छा भूमि से संबंधित जो भी काम होंगे ना, वो बहुत अच्छा कर पाएगा। क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी है। जब भी उनका जन्म हुआ था, तो उनके अंदर उनका मंगल उसके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। उस मंगल के कारण उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिली थी। तो उस एनर्जी का वो अपने जीवन भर उससे संबंधित काम करेगा, तो उसमें उसको वो फलीभूत होगा। अगर किसी का ये जो पर्वत है, ये वाला वीक हो गया, वीक कैसे? धँसा हुआ है और रेखाएँ भी बहुत सारी कट-वट लगी हुई है, तो उसको है ना गुस्सा ज़्यादा आता है। वो छोटी-छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाएगा या दिमाग के अंदर है ना चिड़चिड़ापन रहेगा। उनको चीज़ें है ना क्लियर कट नहीं पता होगी। एक तो होगा ना सामने आके लड़ाई कर लेगा, तो उसके अंदर साहस होगा। अगर उसका मंगल पर्वत बहुत अच्छा है ना, तो एक्सक्यूज़ मी उसके सर। अंदर साहस होगा। हाँ, अभी सर अभी 5 मिनट के बाद में इसका लेते हैं वो ये लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप पूछो अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस क्या है निम्न मंगल में और ये उच्च मंगल में? हाँ, ये अभी आगे आएगा, अभी ओवरऑल मंगल को पढ़ रहे हैं। जैसे इसको ओवरऑल मंगल को पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद में फिर इसके डीप के अंदर जाएँगे, जब डीप स्टडी करेंगे ना, उसके अंदर सारी चीज़ें आएगी। तो अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक किसी को मंगल से संबंधित प्लेसमेंट ढूँढने में यहाँ की जो प्रेडिक्शन है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाएगी। सर आपने हाँ, बताया ना कि बताइए। अपर अपर मंगल अगर उठा हुआ है तो अच्छा है। हाँ, हाँ, तो अगर लोअर मंगल जो है लोअर मार्स जो है हाँ। अगर वो उठा हो तब भी अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मंगल पर्वत कोई भी उठा हुआ है ना, वो अच्छा है, पूरा मंगल पर्वत के अंदर ही आ गया है। ये अभी ओवरऑल मंगल है ना, वो कहीं से भी उठा हुआ है ना, वो अच्छा होगा। अगर इसको आप उल्टे हाथ में भी देखोगे, सीधे हाथ में मतलब उल्टा हाथ को उल्टा करके और हाथ को सीधा करके, दोनों ओर से आप देखोगे, तो अगर ये मंगल पर्वत कहीं से भी उठा हुआ है और ये अच्छी पोज़ीशन में है, तो ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद में अभी देखो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। हुँ। यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर किसी का है ना मंगल पर्वत देखो दबा हुआ है, फ्लैट है बिल्कुल, खाली, ये वाला, बिल्कुल कुछ भी रेखाएँ नहीं है, एकदम फ्लैट है। फिर है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा। लाइफ में है ना वो लोगों को वो लाइफ में कई बार है ना वो कोशिश करेगा डोमिनेट करने की, लेकिन लोग उसे डोमिनेट कर देंगे। ये अगर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठा हुआ है, मतलब किसी-किसी को होता है ना एकदम पूरी सी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी डार्क लाइन और बहुत अंदर तक गई हुई है ऐसे, और बहुत ऐसे बैठा हुआ है, मतलब पूरा अंदर तक गया हुआ है, ऐसा लगेगा। और ये भाग बिल्कुल कम है। किसी-किसी के ये भाग है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। तो एक तो बैठा हुआ हो और एक सोता हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, एनर्जी की कमी रहेगी, इम्यून सिस्टम की कमी रहेगी और उनको सर है ना बीपी की प्रॉब्लम और वीकनेस आएगी। एक क्वेश्चन और था, जैसे कि कई लोग मांगलिक होते हैं, तो मांगलिक लोगों का ये पर्वत उठा हुआ ही होना चाहिए उस हिसाब से, तो मतलब जैसे देखते हैं। देखो मांगलिक मांगलिक के अंदर क्या होता है, एक तो मान लो सप्तम भाव के अंदर मंगल है, ठीक है? एक तो हुँ। मंगल वो अगर वो उसका है तो भी मांगलिक होगा, नीच का मंगल है तो भी मांगलिक होगा। लेकिन हुँ। दोनों के अंदर अंतर तो होता है ना, दोनों के अच्छा। अंदर हुँ, मांगलिक हुँ। का मतलब ये है कि जो ये घर है ना जितने भी,
1, 2, 4, 7, 8 और 12। दक्षिण हम्म, में 2 दूसरे घर को भी मांगलिक मानते हैं। हम्म, तो बाकी अब हमारे ये उत्तर भारत के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 ये घर है ना, ये रिलेशन के हैं। हमारे जो सबसे अच्छे जैसे चौथा घर है वो पूरा फैमिली का हो गया। हम्म, 7वां घर है वो पार्टनर इसका का हो गया। पार्टनर का हो गया। तो हाँ, यहाँ पर मंगल बैठता है, तो यहाँ पर मंगल का काम क्या है? मंगल जहाँ भी बैठेगा ना, हमारी मैक्सिमम एनर्जी वहीं लगेगी। और एनर्जी का मतलब क्या है? गुस्सा। तो वहां पर गुस्सा। झगड़े करवा देगा, स्ट्रगल करवाता है जहाँ मंगल बैठता है। भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो झगड़े तो करवाएगा ही करवाएगा। उस भाव में अपनी एनर्जी लगाएगा। अभी वो व्यक्ति अच्छा के वो उसके मन में कोई गलत नहीं होता है, वो कहना तो अच्छा चाहता है। पर कई बार क्या है कि गुस्से गुस्से में वो सामने वाले को लग जाएगा। तो वैसी चीज है कि इसका इसमें नहीं है, उसका नहीं है, उसका मंगल के लिए अलग चीज होती है कि मांगलिक दोष हम कैसे देखेंगे, तो वो आगे बात करेंगे अभी। अच्छा, ठीक है। वो धँसा हुआ या नहीं है, धँसा हुआ से हम ये पता कर सकते हैं इसके मंगल या तो नीच का है, समझ रहे हो? धँसे हुए से ये पता करेंगे कि भाई इसके मंगल, क्योंकि आप अगर कुंडली में प्रेडिक्शन करते हो तो क्या करते हो? जिसका मंगल एक्सॉल्टेड है उसको कहोगे आर्मी, पुलिस, रियल एस्टेट इसके अंदर वो काम करेगा, ठीक है? साहसी है। और जिसका मंगल नीच का है तो उसको आप कहोगे इसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अग्रेशन रहता है। और साथ ही साथ घर के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह उसके कारण होते हैं। और उसको बीपी की प्रॉब्लम, ये सारी कहोगे। मंगल एक्सॉल्टेड है तो वो अग्रेसिव है। और मंगल नहीं, मंगल एक्सॉल्टेड है किसी का, ठीक है? वो प्रोटेक्टिव है। वो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन करना जानता है फैमिली का। और वही है, मंगल किसी का नीच का है तो वो क्या करेगा? अग्रेशन करेगा। तो वो चीज़ है कि मंगल, यहाँ पर मंगल अगर धँसा हुआ है तो वो मंगल नीच के टाइप से रिज़ल्ट देगा। नीच के मंगल के क्या रिज़ल्ट होते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है, डरपोक रहता है, वो उसको डर भी लगता है। और उसको है ना लोग उसको डोमिनेट करेंगे, जो वो मैंने ये भी कोशिश देखा है करेगा कि लेकिन डोमिनेट हाँ, करने की, लेकिन डोमिनेट कर नहीं पाएगा किसी को, ठीक है? हेल्थ में उसको बीपी की वीकनेस ये प्रॉब्लम रहेगी। वो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा नहीं कर पाएगा, स्पोर्ट्स हो, आर्मी, नीच के पुलिस उसके मंगल अंदर। वाले अपने गुस्से को भी सप्रेस करते हैं, राइट? कौन से? नीच के मंगल वाले अपने गुस्से को भी सप्रेस करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर पी जाते हैं, तो निकालेंगे हाँ, नहीं, वो अंदर ही टच अंदर। आउट नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, पहले कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ही मतलब उनको लगता है कि हम बहुत साहसी है, ठीक है? हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, उनको लगेगा। लेकिन वो एनर्जी कुछ टाइम के लिए रहती है। जैसे एक होता है ना, थोड़ी देर, थोड़ी टाइम के बाद में एनर्जी, कई बार वो मोटिवेशन आता है ना कि आज तो बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है? आज तो इतना पढ़ लेंगे कि आईएएस क्लियर कर देंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बाद में थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर 1-2 दिन तक तो फुल पढ़ते हैं, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो। फिर वो कहते हैं छोड़ो नहीं पढ़ पाते। और कोई-कोई जिसका मंगल अच्छा है, ठीक है? वो फिर उसके अंदर एनर्जी लगातार रहेगी। करेक्ट। फिर ये इसके लिए मंगल और शनि दोनों देखते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूटी के लिए तो शनि काम करेगा, मंगल उसको एनर्जी देता रहेगा, एनर्जी। विटालिटी, राइट। तो ये चीजें हैं। अभी अगर किसी की मंगल पर्वत पर है ना सीधी खड़ी लाइन है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन है, या फिर यहाँ पर है किसी के, या यहाँ पर। अब ये मंगल पर्वत पर किसी के सीधी खड़ी लाइन हो गई। तो उसका क्या है, उसका प्रेडिक्शन क्या है कि वो है ना बहुत बड़े संघर्ष के बाद में उसको जीत मिलती है। और अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया है, ठीक है? कोई एनिमीज उसको परेशान कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। ये अच्छा साइन है। अगर खड़ी रेखाएं, जितनी भी मंगल पर्वत पर अगर खड़ी रेखाएं किसी के है, अगर देखो, अगर एक रेखा होती है ना जो, ये कौन सी रेखा है? माइंड लाइन। ये हो गई। अभी जैसे कि इसको समझो कि यहाँ पर रेखाएं मिलेगी आपको, ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई हार्ट लाइन, इसके बीच में खड़ी रेखाएं, ये ये जितनी स्पष्ट और खड़ी रेखाएं हैं हाथ में, तो ये शत्रु अंता योग बताता है।
ये शत्रुअंता योग बताता है। एक शत्रुअंता योग मंगल से बनता है, मंगल वाला मारता है बल से। और अगर ये जो शनि पर्वत है ना, इसके नीचे ये बन रहा है, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे बन रही है ये वाली लाइन, शनि पर्वत के नीचे ऐसे। सैटर्न किसके अंदर, कोर्ट केस के अंदर वो व्यक्ति जीत जाएगा। और यहाँ पर बन रही है तो वो शत्रुओं से वो खुद ही अपने बल से जीत जाएगा। यहाँ की लाइन से देखते हैं ना हम, जब यहाँ पर लाइन बनती है शनि पर्वत पर, तो वो व्यक्ति उसका फिर शत्रुअंता राजयोग कैसे बनता है कि वो व्यक्ति कोर्ट केसेस में जीत जाता है। और मंगल पर्वत पर जब बनती है तो वो व्यक्ति कंपटीशन के अंदर, कोई भी कंपटीशन हो गया, एग्जाम, जो जितने भी एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम हो गए या कंपटीशन एग्जाम, आईएएस आरएएस, उसके अंदर वो व्यक्ति जीत जाएगा, क्लियर कर देगा। तो ये यहाँ पर है ना, कंपटीशन के बारे में बताएगा। तो ये लाइन है ना, वो कहीं पर भी सीधी खड़ी रेखा बन रही है, तो ये चीजें बताती है। ये हो गया। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, उनका एक चीज है कि वो प्रोटेक्टिव जो पावर होता है ना, प्रोटेक्ट करने का पावर व्यक्ति के अंदर, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। अगर वो किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहा है तो वो सबसे पहले एनिमी से लड़ेगा, वो भागेगा नहीं। कोई कोई होता है ना, दो फ्रेंड जाते हैं तो एक भाग जाता है, और एक को मारने आते हैं तो एक भाग जाते हैं। अगर ये व्यक्ति जिसके खड़ी रेखा है ना हाथ में या मंगल पर्वत पर, ये किसी के साथ जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, इसके अंदर साहस होगा। इसके अंदर प्रोटेक्टिव जो पावर होता है ना, प्रोटेक्टिव एनर्जी, वो बड़ी हाई होती है जितनी ये खड़ी रेखाएं होती है। तो ये एनिमी से लड़ जाएगा। अभी हम शनि पर्वत के नीचे अगर ये रेखाएं ज्यादा आ रही है, ये हो गए ना, ये शनि वाली अंगुली हो गई। अगर इसके सीध में ये चीजें हो रही है, यहाँ पर ज्यादा रेखा है, तो फिर वो कोर्ट केसेस में भी आराम से जीत जाता है। भाई इस लाइन का अगर सैटर्न से अब मिलान हो रहा है तो वो आराम से कोर्ट केस के अंदर जीत जाएगा। अब मिलान कैसे देखते हैं, किसी भी लाइन का अगर मिलान देखना है ना, तो आप देखो कि वो लाइन अच्छी है या वो जो सिना बना है ना, अगर क्रॉस का सिना बना है, फिर उसके क्रॉस के कारण मान लो ये ऐसे चली गई जुपिटर की ओर, वो तो बुरी है, जुपिटर के जो बुरे रिजल्ट है वो देगी। और अगर मान लो मंगल से क्रॉस के साइन से चीजें जाती है, जैसे कि ये माइंड लाइन है, अब यहाँ से चीजें है ना, ये चली गई शुक्र पर्वत की क्रॉस के साइन से शुक्र पर्वत के अंदर चली गई, तो जो मंगल और शुक्र के कारण मार्स प्लस वीनस, इसके जितने भी नेगेटिव चीजें है ना, वो चीजें आएगी। फिर उसका फ्लर्टी नेचर रहेगा, वो उसकी मंगल की एनर्जी वो व्यक्ति खराब करेगा, अपनी एनर्जी को खराब करने वाला होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम यहाँ से देखते हैं कि किसी का क्रॉस का साइन है मंगल पर्वत पर और उसका मिलान है वो शुक्र से हो जाता है, और एक जो क्रॉस की ये लाइन है ना, इसका जैसे ये बन गया यहाँ पर क्रॉस का साइन, ये मंगल पर चला गया, ये चला गया राहु पर्वत पर। अब ये तो शुक्र हो गया ना, शुक्र पर्वत हो गया, ये राहु पर्वत हो गया, ये मंगल हो गया, तीनों का मिलन हो गया, ठीक है, क्रॉस के साइन से हो रहा है। अब ये क्रॉस राहु पर्वत पर भी हो सकता है और मंगल पर्वत पर, दोनों पर्वत पर अगर क्रॉस का साइन बन के दोनों का संबंध बनता है तो ये फिर क्या बन जाता है, तीनों की युति बन जाती है ना, मंगल शुक्र राहु मार्स की युति वीनस कैरेक्टर खराब कर देता है थोड़ा और सा। राहु। तो ये चीजें क्या देता है, ये चीजें क्या करता है कि वीनस लव रिलेशनशिप वो चीजें हो गई, और मार्स उसके साथ बढ़ के और एनर्जेटिक कर रहा है व्यक्ति को, और राहु क्या करेगा, गलत दिशा में उसकी एनर्जी लगेगी, जो वीनस की एनर्जी है, और मंगल उसको और बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक कर रहा है, तो वो चीजें हैं। तो सर मैंने एक चीज पढ़ी हुई है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं
कि मंगल, वीनस और राहु की युति एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाती है। बिल्कुल। हम्म। वीनस बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देता है ये शुक्र के, हम्म। और ये युति भी बनाती है, तो वो भी बात करेंगे आगे। हाथ के अंदर ये चीजें अभी आप देख लो, क्रॉस का साइन यहाँ पर बहुत मिलता है लोगों के हाथ में। अब वो क्रॉस का साइन है ना, वो खाली मिलता है, ऐसे ही मिलता है, तो फिर तो वो उसके क्या है, पैसे डूबेंगे सबसे पहले तो। किसी किसी को वो उधार देगा ना, तो उसके पैसे डूब जाएंगे। दूसरा, उसके साथ मंगल पर्वत पर कहीं भी क्रॉस हो रहा है, 100% है उसके उधार दिए हुए पैसे वापस नहीं आने हैं। दूसरा क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी की कमी रहती है, वो उसके अंदर एनर्जी, सुबह उठेंगे ना, उसने अगर पूरी नींद ले ली, 8 घंटे भी नींद ले ली ना, तो भी उसे लगेगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो कोर्ट केस के अंदर फंसना और पैसे डूबना या एनर्जी कम फील करना, तो वो यहाँ क्रॉस की साइन। अब वो एनर्जी उसकी जा कहाँ रही है, क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी तो होती है, अब वो एनर्जी है क्यों नहीं, वो एनर्जी जाती है यहाँ की चीजों से पता चलता है कि ये वाला जो है ना, ये शुक्र पर्वत की ओर तो नहीं जा रहा है ना, तो उसकी वीनस के अंदर एनर्जी जा रही है, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप इनके अंदर, ठीक है। मार्स वीनस हो गया, कि मार्स की जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है। अब ये यहाँ की आ गई राहु के अंदर, ये भी आ गया राहु के अंदर, यहाँ से भी आ सकता है ये वाला क्रॉस, और या फिर ये वाला क्रॉस। मैं ज्यादातर हाथ में देखता हूँ तो ये वाला क्रॉस ज्यादा लोगों के हाथ में यहाँ तक आता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसी चीजें है यहाँ, तो उनके लाइफ में रहती हैं। अभी हम खुद के हाथ से देख रहे हैं कि उस खुद का कैरेक्टर कैसा होगा, मंगल से कैसे देखते हैं। बाकी लाइफ पार्टनर का कैसा होगा वो तो हमने उससे देखा था ना, जिस दिन हम मैरिज लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि भाई जो लाइफ पार्टनर होगा उसका कैरेक्टर तो हम इससे देख रहे थे, ये भागी रेखा थी। अगर यहाँ से मिल गया फिर तो उसकी लव मैरिज होनी बहुत अच्छी चलेगी। अगर ये प्रभाव रेखा है, ये वाली रेखा थी ना, ये प्रभाव रेखा चंद्र पर्वत से, अगर यही रेखा काटती हुई शुक्र पर्वत के अंदर चली गई, तो फिर उसके मैरिज लाइफ में पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। खुद के लिए देखते हैं कि राहु का कहीं से मून से संबंध नहीं बन रहा है, राहु का मून से बनता है तो भी उसके मन के अंदर राहु जैसे चीजें, इलीगल चीजें करने का उसके अंदर ख्याल आता है, ये चीजें बनना। या फिर अभी क्रॉस का मैंने बताया था, राहु पर्वत पर भी क्रॉस बन के शुक्र की ओर जाता है, ये जाता है। जब राहु पर्वत पढ़ेंगे ना और डिटेल पढ़ लेंगे। एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर राहु पर क्रॉस बना हुआ होता है, और एक तो शुक्र के अंदर चला गया, एक मंगल के अंदर चला गया, तो ये चीजें भी देता है। दोनों चीजें होती है कि भाई खाली अपन भी कुंडली में देखते हैं, किसी की वीनस मार्स राहु का कंजक्शन है तो सभी उनका करेक्टर नहीं होता है, खराब नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी को सही वे में लगाते हैं, या वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, जैसे एलोन मस्क हो गए, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, तो वैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, तो उनके क्या है, वो एनर्जी अपनी वहां पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये वीनस है ना, वीनस, मार्स और राहु, ये तीनों ही है ना, बिजनेस बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए, तीनों ही, तीनों का कनेक्शन होना चाहिए कहीं से भी, तो वो उस लेवल के बिजनेसमैन बनवाते हैं, जैसे एलोन मस्क है हाथ में भी। अभी बात करते हैं कि क्रॉस, किसी के खाली क्रॉस हो रहा है तो वो क्या चीजें हैं। अभी ये जितने क्रॉस है ना हाथ में, उतनी बार एक्सीडेंट करवाएगा। अभी आप बताओगे उनकी किस किस एज के अंदर एक्सीडेंट करवाएगा, तो ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस आयु रेखा के किस एज पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं 7 ईयर्स के अंदर, यहाँ पर मिले 25 साल के अंदर। इस क्रॉस की ये वाली लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मिला किस एज के अंदर, 40 के अंदर, यहाँ पर मिला 50 के अंदर, 52, ठीक है।
ये आप एक्सीडेंट की एज तक पता कर सकते हो, आपके एक्सीडेंट की एज वो क्रॉस से। और क्रॉस वाले के एक्सीडेंट भी हो सकता है, और एक्सीडेंट या फिर उसके ना कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, सर्जरी हो जाए। अब वो उस पर है कि वो क्रॉस उसके कैसा है, ठीक है, हाथ के अंदर स्पेशली उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है। और राहु पर्वत से होके हुए जा रहा है, तो उसके आधार पर उसको या तो देखो एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी ये चीजें भी दे सकते हैं। जीवन में कोई बड़ा झटका भी दे सकते हैं जिससे वो बड़ा ही परेशान हो जाए। अगर साथ में स्ट्रांग उसके लाइफ लाइन है ना, तो वो बच जाएगा। क्योंकि हमने कहा था ना, लाइफ लाइन से हम एनर्जी देखते हैं, हमारी बॉडी हम्म। की एनर्जी, और हमारी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो देखते हैं। इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा तो एक्सीडेंट तो होगा लेकिन बच जाएगा। या फिर जिसके ये वाला रेखा है, खड़ी एकदम अच्छी रेखा है जुपिटर वाली, तो फिर उसका एक्सीडेंट होगा लेकिन वो बच जाएगा। किसी व्यक्ति का होता है ना एक्सीडेंट का योग तो बन रहा है, या किसी के एक्सीडेंट बड़े होते हैं लेकिन वो मौत के मुंह में भी जाके बच जाता है। वो कौन बचा रहे हैं? ये दोनों चीजें बचा रहे हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छी है, स्पष्ट है। और जुपिटर पर्वत पर खड़ी रेखा है, साथ ही साथ भाग्य रेखा है ना, वो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये दीर्घायु दीर्घायु देती है, ठीक है, दीर्घायु व्यक्ति को लंबी उम्र भी देती है और उस लक्की भी बनाती है। तो ये चीजें जो आयु रेखा है वो एनर्जेटिक, अच्छी एनर्जी और इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करेगी। और जो भाग्य रेखा ये बता दिया। अब हम बात करते हैं किसी किसी के ना, इस ऐसा ऐसा साइन बना हुआ है, ये क्या है, चतुर्भुज स्क्वायर। इसको है ना प्रोटेक्शन साइन कहते हैं, प्रोटेक्शन। व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी वजह से एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति बच जाता है, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसका है ना दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये अगर किसी के प्रोटेक्शन ऐसा साइन किसी के बना हुआ है स्क्वायर का, तो उसको वो एक्सीडेंट के बाद में बच जाता है, ये वाला। तरह के स्क्वायर भाग्य रेखा पर बना हो, मंगल पर्वत पर भाग्य रेखा पर बना हुआ हो तो हाँ बिल्कुल, भाग्य रेखा पर बना हुआ तो बहुत ही अच्छा है। कहीं पर भी बना हो, स्क्वायर बना हुआ है तो वो चीजें बसा देता है। पूरा मंगल पर्वत पड़ा पड़ा है, तो मंगल पर्वत पर कहीं भी बना हुआ है तो वो शत्रुअंता योग बना देगा और उसको एक्सीडेंट होने के बाद में बच जाएगा। अब है ना किसी के स्टार बना हुआ है, कहाँ पर? अब स्टार को कैसे पहचानना है कि स्टार है ना, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे 6 पंखुड़ियां मतलब होनी चाहिए। ऐसे नहीं, 5 पंखुड़ियां होते हैं, वो स्टार नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो या तो 5 हो, अरे 6 हो, 8 हो, 6 से ज्यादा हो, 6 8 मतलब उस सम संख्या के अंदर होनी चाहिए, 6 से प्लस होनी चाहिए, आगे वो सम के अंदर होनी चाहिए। ये भी स्टार ही हो गए ना, ये भी ऐसे, ये कितने 8 हो गए, तो इसके अंदर कितना भी चला जाए वो। तो अभी 4 होते ही क्या हो गया, वो तो क्रॉस का साइन हो गया। क्रॉस का साइन, ये क्रॉस का है, ये हो गया स्टार का, ये वाला स्टार का साइन है, ठीक है। किसी के ऐसा हो गया, ये स्टार थोड़ी होगा, ये स्टार नहीं होगा ऐसे। अब ये स्टार नहीं है, कितनी यहाँ पर कोई रेखा नहीं आ रही। तो स्टार का 6 रेखाएं होती है, ज्यादातर मैं हाथ में देखता हूँ 6 रेखाएं होती हैं स्टार का। कल मैंने हाथ बताया था, उसके अंदर था सूर्य पर्वत पर स्टार का साइन था ना, कल मैंने पाम दिखाया था एक किसी का, अपने ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है। तो ये आपको ना सडन नेम फेम देगा। ये स्टार अगर राहु पर्वत पर होगा तो भी सेम चीजें, आपको है ना सडन अचानक आपको आप फेमस हो सकते हो, आप पावरफुल हो सकते हो, अथॉरिटी आपके पास आएगी, पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट से है ना कोई बड़ा आपको लाभ मिल सकता है।
और अगर देखो गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा ना, तो ये डाउनफॉल भी करवा देता है। यहाँ पर सर ध्यान रखना कि व्यक्ति का गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए। गुस्से के लिए मैंने वो बताया था कि ये पर्वत वीक है, फिर आपका ये स्टार भी बना हुआ है ना, ये भी प्रॉब्लम दे देता है। हाँ, बताओ। सर शुक्र पर्वत पर स्टार अच्छा नहीं माना जाता ना? कहाँ पर? शुक्र पर्वत पर। नहीं, नहीं, शुक्र पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। किसी चीज़ की अति है ना, वो अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए शुक्र को हमेशा है ना, जो मीन राशि के अंदर देखो, शुक्र एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? मीन राशि में होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम्म। क्योंकि वो पवित्र प्रेम को बताता है। पवित्र प्रेम मीन को बताता है, करेक्ट मीन करेक्ट। अनकंडीशनल लव करता है। मीन राशि वाले होते हैं ना, बिना शर्त के। तो बिना हाँ, शर्त के लव करना, और वीनस लव का कारक, इसलिए वो मीन राशि में जाता है, तो अनकंडीशनल लव को बताता है, इसलिए वो पवित्र प्रेम को बताता है। क्योंकि इसलिए बार फिर बार अगर डोनेशन का भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेम में डोनेट करना है अपने आप को, ना कि कुछ एक्सपेक्ट करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो वो चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पर जो अति होती है ना, जितनी वीनस की अगर, तो वो भी बुरी है। कई बार होता है ना, तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ, इसलिए कैरेक्टर यहाँ पर है खराब भी ना हो स्टार सकता है का। ना, वीनस माउंट पर स्टार होगा तो कैरेक्टर खराब भी हो हाँ, सकता है, राइट? बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल, आप सही बता रहे हो। उसका उसके अंदर वीनस की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। हार्मोन्स मतलब बहुत हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएँगे। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को। तो ये चीज़ें, या ये 3 जगह अच्छा होता है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और ये। ये तो हमारा सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, मंगल पर्वत और राहु पर्वत। यहाँ पर चीज़ें अच्छी देगा। राहु पर्वत पर कई बार बुरा भी हो सकता है कि चीज़ें देखो, एक बार आपको स्टार तो बनाएगा, उसके बाद में वहाँ पर आपको ठहरने के लिए ना, जैसे व्यक्ति है एक बार फेमस हो गया, अब कोई व्यक्ति रातों रात फेमस हो गया, तो कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो फेमस होने के बाद में कुछ महीने के बाद में वापस उसी स्टेज में आ जाते हैं, और ये 90% लोग हैं ना उसी स्टेज में आ जाएंगे रातों रात फेमस होने के बाद में। लेकिन 10% लोग हैं ना, वो मैनेज कर देते हैं उस सक्सेस को, वो टॉप पर रह जाते हैं। उसका क्या है कि फिर है ना, वो सूर्य भी स्ट्रांग है सन के कारण, कि उनको टॉप पर रहने की उनके अंदर है ना स्ट्रेंथ है, इसलिए वो टॉप पर रह जाते हैं कि एक बार सक्सेसफुल होने के बाद में भी वो टॉप पर रह जाते हैं। तो ये उनका सन दे रहा है। अभी बात करते हैं किसी के मंगल पर्वत पर है ना, लाइफ लाइन को कट करती लाइनें कैसे? हम्म, ये तो लाइफ लाइन है, ये कोई मंगल पर्वत से लाइन आके ऐसे काट दी। अभी ये रेखा स्पष्ट हो रही है, स्पष्ट से काट रही है। ये क्या करेगी, ये आपके जो ब्लड रिलेशन है ना, जिनके साथ में जिसके भी साथ में सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे मदर के साइड से 7 पीढ़ी, फादर की साइड से 7 पीढ़ी, उन रिश्तों के अंदर है ना कॉन्फ्लिक्ट करवा देगा, संघर्ष करवा देगा, फैमिली में डिस्प्यूट करवाएगा, प्रॉपर्टी में इश्यू करवाएगा, और कभी-कभी है ना ऑपरेशन भी करवा देता है। ये जब यहाँ से ये काट देते हैं ना, तो करवा देता है। अब हम बात करते हैं, इसके एक पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव क्या है कि उसके फैमिली में डिस्प्यूट तो होंगे, उसके प्रॉपर्टी में इश्यू तो होंगे, लेकिन वो खुद के दम पर अच्छी प्रॉपर्टी बना देगा। वीनस वो लग्ज़री है ना, खुद के मेहनत से अच्छी बना देगा, खुद के मेहनत से। तो खुद के मेहनत से बनाएगा, लेकिन विरासत में उसे चीज़ें नहीं मिलेगी अपने सब पिंडा रिलेशनशिप वालों से, फैमिली की तरफ से, मदर की साइड से और फैमिली की साइड से जो ब्लड मतलब लाइन है ना। सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं। हाँ, नहीं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी तो हो गया, वो तो हम्म एक तरह का, वो चीज़ें प्रॉपर्टी बनाएगा, खुद की प्रॉपर्टी बनाएगा। हम्म। लेकिन ये चीज़ें तो उनकी होगी, ब्लड रिलेशन में ब्लड लाइन में कॉन्फ्लिक्ट डाल देगा, फैमिली डिस्प्यूट करवा देगा, प्रॉपर्टी इश्यू करवा देगा, ठीक है? ऑपरेशन करवा देगा, तो ये से ना है ना, देखा जाए तो बुरा है, 90% बुरा है।
चीज़ें खराब करता है, क्योंकि चीज़ें उनको कुछ डिस्प्यूट बने रहते हैं उनके, तो वो काम पर भी सही से ध्यान भी नहीं कर पाता है। तो ये अगर लाइन यहाँ से आके जीवन रेखा को काट रही है, ये जीवन रेखा है, इसको ऐसे काट रही है, इस लाइन को, तो ये चीज़ें करवाती है। अगर किसी के ये वाला ये पर्वत है मंगल, इस भाग पर मंगल पर्वत के इस भाग पर, ठीक है? अगर इस भाग पर है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई जाल-नुमा कुछ बना हुआ है या फिर सैन बनी हुई है कुछ। ये इस सैन को मत समझ जाना, ये जो किसी के ना ये जो जीवन रेखा है यहाँ पर ये सैन बनी हुई है, ये सैन अलग है। ये हो गया माइंड लाइन। यहाँ पर है ना, यहाँ पर बन जाती है किसी के यहाँ पर। ये इसके ऊपर वाला ये तो हो गया ना जुपिटर पर्वत। यहाँ पर बड़ी खराब लाइन्स बन जाती हैं, जाल बन जाते हैं या फिर सैन बन जाती हैं। सैन कैसे बन रही है? ये। या फिर यहाँ पर ऐसे बहुत गहरा खड्डा पड़ जाता है इस भाग पर। अब ये चीज़ें क्या बताता है? ऐसा अगर बन गया ना उसको एंगर डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये अगर ज़्यादा बन गए ना तो उसको एंगर डिसऑर्डर हो जाता है। डोमेस्टिक वॉयलेंस, उसके कारण डोमेस्टिक वॉयलेंस या घर के अंदर कुछ ना कुछ वॉयलेंस उसके अंदर है ना, आ ही जाता है, चांसेस बन ही जाता है। घर के अंदर वॉयलेंस चलता है, उसको है ना घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील होगी। उसको घर के अंदर ऐसा नेगेटिव चला रहेगा, घर के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई दिखेगी और उनको है ना ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी दे देता है। तो अगर बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, अब है ना मंगल पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ है किसी के। कल एक हाथ दिखाया था उनके बना हुआ था, ठीक है? ये त्रिशूल को कैसे पहचानें? ऐसा आता है, फिर यहाँ से ऐसे, ये त्रिशूल। तो अगर त्रिशूल बना हुआ है तो ये त्रिशूल बना हो, तीर बना हुआ हो, तीर कसना भी हो सकता है। तीर कसना होगा ऐसे।